ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज परीक्षित अपने बड़े ही महत्वपूर्ण संदेह प्रकट कर रहे हैं। तो पहला संदेह, पहला जो डाउट है उनके मन में, उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ चुका है, जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, जिसने भगवान के चरण कमलों की छाया जिसने ग्रहण कर ली है, उसको पूर्ण रूप से आत्म संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। तो पिछली कथा में हमने इसके बारे में विचार किया था। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से ऐसा है मानो करोड़ों चंद्रमा की जो छाया है, जो शीतलता है, वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जिसे उत्तम रस की प्राप्ति हो चुकी है, वो दोबारा निम्न रस में, घरेलू जीवन में महाराज प्रियव्रता क्यों प्रवेश करेंगे, ये उनका पहला संदेह था। अब वो अपना दूसरा संदेह भी प्रकट करते हैं। तो कहते हैं, संशयो अयम महान ब्रह्मन। हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी जी, संशयो अयम महान, मेरा एक और बड़ा संशय है, महान संशय है। तो दूसरा संशय क्या है? दारा अगारा सुता आदिषु सक्तस्य यत् सिद्धिर अभूत कृष्णे च मतिर अच्युता। दारा का मतलब होता है पत्नी, आगारा का मतलब होता है घर बार, सुता का मतलब होता है संतान, पुत्र आदि, आदिशु मतलब है और बहुत सारी ऐसी भौतिक वस्तुएं। सक्तस्य, अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों से बहुत आसक्त है, उसकी अटैचमेंट है, किन चीजों से? दारा अपनी पत्नी से, आगारा अपने घर बार से, सुता अपनी संतान से, और इस प्रकार से आदिशु और बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा घर हो गया, हमारी जमीन जायदाद हो गई, हमारे सगे संबंधी हो गए, हमारी समाज के अंदर में जो पोजीशन है वो हो गई, हमारा नाम हो गया, हमारा यश हो गया। जो व्यक्ति इन सब भौतिक चीजों से आसक्त है, कृष्णे च मतिरच्युता, उसको भगवान की मति, भगवान की भावना कैसे प्राप्त हो सकती है?
तो अगर प्रियव्रता महाराज उन्होंने घरेलू जीवन में प्रवेश किया तो वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त होंगे, अपने घर बार से आसक्त होंगे, अपने जमीन जायदाद से आसक्त होंगे, अपने सगे संबंधियों से आसक्त होंगे। फिर उस प्रकार की परिस्थिति में उनको कृष्णमति, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यत सिद्धिर, इस प्रकार की सिद्धि, मनुष्य जीवन की सिद्धि उन्हें कैसे प्राप्त हो सकती है? ये उनका दूसरा संदेह है। तो देखिए, बड़े महत्वपूर्ण संदेह प्रकट किए हैं। पहला संदेह, अगर प्रियव्रता महाराज भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए थे तो ऑटोमेटिकली उनका मन भौतिक चीज़ों में लगने वाला ही नहीं है, भौतिक चीज़ों से आसक्ति ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने भगवान के चरण कमलों की छाया ग्रहण कर ली उसका मन तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। फिर अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वो घरेलू जीवन में क्यों प्रवेश करेगा? पहला डाउट। दूसरा संदेह प्रकट किया कि महाराज प्रियव्रत जो हैं भगवान की भक्ति में आगे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से आसक्त होता है, कौन कौन? अपनी पत्नी, अपने घर बार, अपने परिवार, इन सब चीज़ों से आसक्त होता है तो उसको कृष्णमति, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, उसकी सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये दोनों चीज़ तो बिल्कुल अलग है, एक साथ नहीं चलती है। आप कृष्ण भावनामृत में भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ में आपकी आसक्ति घर, परिवार, भौतिक संपत्ति, इन सब चीज़ों से बढ़ रही है। ये दोनों एक साथ नहीं चलती हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो संसार से निरासक्ति हो जाएगी। तो ये प्रश्न जो है कि दोनों चीजें एक साथ प्रियव्रत महाराज में कैसे आ सकती हैं कि वे भगवान की भक्ति में भी आगे बढ़े हुए हैं और साथ साथ में उन्होंने घरेलू जीवन में भी प्रवेश किया? ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये संदेह जो है परीक्षित महाराज प्रकट कर रहे हैं। अब इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी देखिए क्या कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारा जो संशय है, तुमने जो ये डाउट प्रकट किए हैं, ये बिल्कुल सही है। तो पहले तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुमने जो संदेह प्रकट किए हैं बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ चुका है वो तो संसार से निरासक्त रहेगा, उसकी आसक्ति तो होगी नहीं। और जो व्यक्ति आसक्तियों से भरा हुआ है घरेलू जीवन में, वो किसी भी समय भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता है। ये तो प्रहलाद भी कहते हैं, प्रहलाद जी भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, उसका मन केवल भौतिक चीजों में लगा है, केवल भौतिक वस्तुओं से वो आसक्त है, घर से, परिवार से, बैंक बैलेंस से, अपनी पोजीशन से सोसाइटी में, इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। प्रहलाद जी देखिए क्या कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहावृतानाम। वो कह रहे हैं, बड़ा सुंदर अर्थ है इसका, मतिर्न कृष्णे, कृष्ण मति उसे प्राप्त नहीं होगी, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नहीं होगी। कब नहीं होगी और कैसे नहीं होगी? मतिर्न कृष्णे स्वतो परतो वा। स्वतो का मतलब अपने प्रयास के द्वारा, हमने बहुत प्रयास किया और दूसरों की सहायता प्राप्त की। परतो, परतो का मतलब है दूसरों के प्रयास के द्वारा।
तो प्रहलाद कह रहे हैं किस व्यक्ति के लिए? ग्रहाव्रतानाम। ग्रहाव्रतानाम का मतलब है जिसने घरेलू जीवन का व्रत ले लिया है। हम अनेकों प्रकार के व्रत लेते हैं, हम अनेकों प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में व्रत ले लिया है कि मैं केवल घरेलू जीवन जीऊंगा। मतलब क्या है? ये केवल इन सब चीजों में आसक्ति, धन दौलत कैसे बढ़ाना, अपने परिवार का सुख शांति समृद्धि कैसे, उसके लिए प्रयास करना। तो जिस व्यक्ति ने ग्रहव्रता नाम घरेलू जीवन का व्रत ले लिया है, स्वतो अपने प्रयास के द्वारा, परतो दूसरों के प्रयास के द्वारा, मिथो भी पध्येता। मिथो का मतलब होता है या दोनों को मिला करके, अपना प्रयास और दूसरों का प्रयास दोनों भी मिला लिए। मिथो भी पध्येता, लेकिन फिर भी उसकी मति कृष्ण के प्रति, उसकी भावना भगवान के प्रति जागृत नहीं होगी, जागृत नहीं होगी जब तक हमारा मन इन सब चीजों में लगा रहेगा। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें समझना है। अगर हमारा मन केवल इन चीजों से आसक्त है, तब भगवान की दृढ़ता पूर्वक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान क्या कहते हैं? देखिए भगवत गीता में, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया अप्रहता चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति का मन भोग और ऐश्वर्य के द्वारा विचलित हो जाता है, प्रसक्ता, जो भोग और ऐश्वर्य से बहुत आसक्त है, जो केवल जीवन में भोग चाहता है, केवल इस सांसारिक सुखों का भोग चाहता है, इंद्रियों का भोग करना चाहता है और सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है। तया अप्रहता चेतसाम, उसका चेत, उसका हृदय इन सब चीजों से विचलित हो जाता है, मतलब केवल यही चाहिए बस मुझे। तो भगवान कह रहे हैं वो अपने मन को एकाग्र करके समाधौ न विधीयते, भगवान के ऊपर मन कभी नहीं लगा पाएगा। तो प्रहलाद भी यही बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं। और भगवान भगवत गीता में एक और बात भी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक सभी प्रकार के पाप कर्म हमारे नष्ट नहीं हो जाते हैं, हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखिए कृष्ण भावनामृत में दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। एक भगवान के नाम का जप करना, दूसरा कुछ नियमों का पालन करना। इन नियमों के पालन करने से हम पाप कर्म से दूर रहेंगे। कृष्ण भावनामृत में 4 प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। मांसाहार हम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भावनामृत में चाय और कॉफ़ी भी भक्त लोग उसका सेवन नहीं करते हैं। किसी भी पराई स्त्री के साथ में गृहस्थ जीवन में केवल अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी पराई स्त्री के साथ में कोई संबंध नहीं रखते हैं। और किसी भी प्रकार का जुआ भक्त जो है उसमें अपना मन नहीं लगाता है, उस प्रकार की क्रियाओं में वो प्रवेश नहीं करता है। तो ये 4 नियमों का पालन करेंगे तो हम पाप कर्म से दूर रह पाएंगे, और पाप कर्म से दूर रहेंगे तभी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो देखिए क्या होगा, आप आग जला रहे हैं और साथ में उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग थोड़ी जलेगी। आग भी जलानी है और उसको पानी से दूर रखना है। तो ये पाप कर्म पानी की भांति है। हमारी कृष्ण भावनामृत की अग्नि अगर हम जलाना चाहते हैं तो हमें ये पाप कर्म से दूर रहना है। ये शाम तो अंतगतम पापम, भगवान कह रहे जब तक हमारे पाप कर्म का अंत नहीं हो जाता है, जनानाम पुण्य कर्मणा,
और जब तक हम पुण्य कर्मों में नहीं लग जाते हैं तो भगवान ही कह रहे देखिए, ये शाम तु अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्तम। जब हम पाप कर्म से दूर हो जाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तब द्वंद के मोह से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। भजन्ति माम दृढ़ाव्रता, तब हम दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो परीक्षित, कि जो व्यक्ति ग्रहव्रता है, जो व्यक्ति पारिवारिक सुख में लगा हुआ है, वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में अपने जीवन की भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाएगा। तो ये तो सही है। दूसरा, शुकदेव गोस्वामी ने ये भी मान लिया जो परीक्षित जी ने कहा कि एक बार जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की छाया ग्रहण कर चुका है और उसमें स्वाद पा रहा है, वो व्यक्ति भौतिकतावाद में स्वाद नहीं पाएगा, वो दोबारा उसकी तरफ भटकेगा नहीं। लेकिन अब यहां पर महत्वपूर्ण बात आती है। लेकिन वो कहते हैं कई बार कुछ समय के लिए इस प्रकार के भक्त जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है, कई बार उसके जीवन में कुछ ऐसी विपदाएं, बाधाएं आ सकती हैं कि कुछ समय के लिए वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी प्रगति रुक गई है कुछ समय के लिए, लेकिन वो टेम्परेरी है और दोबारा अपनी वो पोजीशन, भगवान के चरण कमलों की छाया जो उसने प्राप्त की है, उस पोजीशन को भी वो छोड़ता नहीं है। केवल कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ कारणों से उसके जीवन में बाधाएं आ जाएं भगवान की भक्ति में, अन्यथा वो छोड़ता नहीं है। तो मतलब प्रियव्रता महाराज, उन्होंने घरेलू जीवन में प्रवेश जरूर किया, कुछ समय के लिए हो सकता है उनके जीवन में थोड़ी बाधाएं आ गई हो, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति को त्याग नहीं किया। जो पोजीशन ग्रहण की थी वो नहीं त्याग सकता है भगवान का भक्त। इसके बारे में चर्चा और अधिक अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।